हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 10 की वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव कहां से बनता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तभी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो निश्चित रूप से आप इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण अवधारणाओं की। सबसे पहले जिसमें व्रत की परिभाषा बच्चों आपको याद कर लेना है। व्रत किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें व्रत एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। ये बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको याद करना ही है। अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जिसके अप्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ये पूरा चैप्टर स्पर्श रेखा के इर्द गिर्द ही यहाँ पर घूमता है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा जो होती है बच्चों वो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करती है, जिसे हम प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा एक विशिष्ट दशा में स्पर्श रेखा होती है, जिसके बारे में हम जो है आगे आपसे बात करेंगे। तो यहां पर हम प्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं, तो अप्रतिच्छेदी रेखा की बात करते हैं। तो अप्रतिच्छेदी रेखा जो होती है वो वृत्त के बाहर से होकर जाती है, वो वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं करती है। छेदक रेखा जो होती है वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और स्पर्श रेखा जो होती है वो एक बिंदु पर बच्चों स्पर्श करती है। ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा की परिभाषा भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा की, जिसके अंदर विशिष्ट दशा में स्पर्श रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो विशिष्ट दशा में ही स्पर्श रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। और वो विशिष्ट दशा कौन सी होती है बच्चों? ध्यान रखें, जब जीवा के दोनों सिरे समपाती हो जाए। मतलब देखिए इधर इसको हम ध्यान से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं आपसे यहाँ पर खींचता हूँ, ये क्या है बच्चों? छेदक रेखा है। ये क्या है? छेदक रेखा है। इसमें कितने दो बिंदुओं पर छेद कर रही है। अच्छा बच्चे बताओ ये क्या है? ये भी छेदक रेखा है। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये भी दो बिंदुओं पर छेद कर रही है, ये भी छेदक रेखा है। अब ये दो बिंदु जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। ये जो दो बिंदु है ये जब छेदक रेखा ये इस प्रकार से होकर के जाएगी तो दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे? कॉन्साइड हो जाएंगे, एक ही जगह आ जाएंगे। इसलिए इसको एक विशिष्ट दशा में छेदक रेखा कहा जाता है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो बिंदु होगा आपका ये स्पर्श बिंदु, अर्थात ये जो छेदक बिंदु जो होंगे वो दोनों एक ही जगह कॉन्साइड हो जाएंगे। तो इसीलिए विशिष्ट दशा में स्पर्श रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? छेदक रेखा कहते हैं। अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है कि स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है और पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया है। आप ध्यान से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करना कहते हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर बनता है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है, एक बिंदु पर केवल और केवल क्या होती है बच्चों? एक स्पर्श रेखा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके अलावा आगे कॉन्सेप्ट्स में आपको बता रहा हूं, इसमें प्रश्न भी बताऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, आप अंत तक बने रहें। इसमें स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर, बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभिलंब भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ दे रखी है। केंद्र O से जाने रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो आपको PQ की जो है लंबाई ज्ञात करनी है। PQ स्पर्श रेखा की लंबाई हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर PQ स्पर्श रेखा की लंबाई हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले हम यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, P बिंदु पर स्पर्श कर
रही है, Q बिंदु से होकर जा रही है और P से O को केंद्र से हमने इसको मिला दिया है। अब यहाँ पर त्रिज्या इसकी 5 दे रखी है, और यहाँ पर जो केंद्र से इसकी दूरी जो दे रखी है वो 12 दे रखी है। तो आपको क्या करना है, ये स्पर्श रेखा की जो लंबाई है ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है लंब क्या है, कर्ण क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे बड़ी भुजा जो है ये OQ है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चूंकि आधार चाहिए आप सबको पता होगा तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 12 का वर्ग में से 5 के वर्गों को आपको घटाना है, तो 144 में से 25 घट जाएगा बच्चों, तो 119 आपके पास आएगा और अंडर 119 इसका आंसर होगा बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है बच्चों आपको जहां पर उसमें से एक स्पर्श रेखा है तो दूसरी क्या हो बच्चों, छेदक रेखा हो। इसमें आपको चित्र ड्रॉ करना है, केवल एक आपको एक इस प्रकार से रेखा खींचना है, एक स्पर्श करती हुई समांतर रेखा खींचना है और एक छेदक रेखा जो है समांतर खींचना है। इस प्रकार से आपको इसमें ड्रॉ करना है। अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए आ रहा है यहाँ पर, जिसमें वृत्त के अंदर स्थित यदि कोई बिंदु है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। और यदि वृत्त पर स्थित एक बिंदु है तो उस पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, और वृत्त के बाहरी बिंदु से जो है बच्चों 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर भी होती है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसको यहाँ पर जो है क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए, तो यहाँ पर मैंने कर रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिसमें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है बच्चों वो बराबर होती है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किस तरीके से इसमें कर रखा है आप इसको आसानी से बच्चों समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको कर रखा है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 2 स्पर्श रेखाएं देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको कोशिश करते हैं करने की। तो इसमें PQ बराबर PR आपको सिद्ध करना है, दिख रहा होगा आपको, ये PQ बराबर PR आपको सिद्ध करना है। इसमें 2 त्रिभुज है आपके पास, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण है ये भी समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो समकोण त्रिभुज में दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। तो अब इन दोनों त्रिभुजों को कौन कौन से त्रिभुज हमने लिए हैं, ORP और OQP दोनों त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको बच्चों। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो 3 बातें होना आवश्यक है। तो एक बात तो 90 डिग्री का है ही सही, 90 डिग्री का है ही सही। इसमें OQ बराबर OR, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और OP जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पर जो है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। और यदि सर्वांग सम हो जाएंगे बच्चों तो आपको दिख रहा होगा PQ बराबर PR हम लिख सकते हैं CP CT से बच्चों। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं, जो इसको नोट डाउन कर ही लेना है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के अंदर आता रहता है, आप ध्यान रखें। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर कोण PTQ बराबर 2 गुना है कोण OPQ। यहाँ पर मैंने OPQ को जो है वो कोण 2 दे रखा है और PTQ को मैंने कोण 1 दे रखा है। आप ध्यान से इस चित्र को देखिए तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर कोण 1 बराबर 2 कोण 2 यहाँ पर इनडायरेक्टली सिद्ध करने के लिए जो है किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसको मैंने PTQ को कोण 1 दे दिया है और OPQ को कोण 2 दे दिया है। तो ये सिद्ध करना है कोण 1 बराबर 2 कोण 2। तो TP बराबर TQ हम जानते हैं, ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि बाह्य बिंदु से अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो TP बराबर TQ हो गया, यहाँ पर ये 2 TP TQ के बराबर हो गया। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर होगा। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब बराबर भुजाएं होगी बच्चों तो सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कोण 3 की जो वैल्यू है हम क्या ले सकते हैं, तो कोण 3 की वैल्यू ले सकते हैं, चूंकि ये 90 डिग्री है पूरा, ध्यान से देख लो आप यहाँ पे चित्र, ये 90 डिग्री है। तो इस 90 में से यदि हम कोण 2 को माइनस कर देंगे तो ये कोण 3 आ जाएगा। तो कोण 3 की जो वैल्यू होगी वो 90 माइनस कोण 2 होगी, और कोण 4 की वैल्यू भी 90 माइनस कोण 2 होगी, कोण 3 जो है 4 के बराबर है। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। तो हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री हम ऐसे लिख दिया यहाँ पर। तो कोण 1
और कोण 3 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस कोण 2 और कोण 4 की जगह भी बच्चों हमने लिख दिया 90 माइनस कोण 2 और बराबर 180। 90 90 180 होते हैं, 180 से 180 कट गया, ये बच गया आपका कोण 1 और ये कोण 2 और कोण 2, 2 कोण 2 हो गए, 2 कोण 2 हमने लिख दिया, 2 कोण 2 उधर चला गया। इस प्रकार से ये प्रूव हो गया आपका कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के दुगना होता है। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट डाउन भी करना है बच्चों। ये ध्यान रखें, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ये कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। स्पर्श रेखाओं को ऐसे कितने युग्म होते हैं, ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पर्श रेखाओं का एक ही युग्म होता है। ऐसा केवल ये आपको ध्यान रखना है, स्पर्श रेखाओं का एक युग्म अर्थात 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ये भी आप नोट डाउन बच्चों कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको भी आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वो ये है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। बच्चों केंद्र से होकर जाता है, स्पर्श जो लंब हमने खींचा है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो लंब होता है वो केंद्र से ही होकर जाता है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया कि माना कि सपोज कीजिए केंद्र से होकर नहीं जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ओडेश पी बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि लंब है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने ओ डैश पी बी जो है 90 डिग्री होगा। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परंतु हम जानते हैं कि ओपीबी जो है 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों कब ऐसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चित्र में हमको दिख रहा है कि ये ओडेश पीबी जो है वो छोटा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये ओडेश पीबी जो है छोटा है और ओ जो OPB जो है वो बड़ा है, दिख रहा है आपको, ये कोण छोटा है और ये कोण क्या है, बड़ा है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ओ डैश जो होगा वो ओ पर होगा, अर्थात ओपी और ओ डैश पी जो है वो समपाती होंगे। ये मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आपको कर लेना है बच्चों, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको नोट डाउन करें, इसको 4-5 बार करें, इसको किसी भी तरह से आपको करना है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जो है उस जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है बच्चों जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर चित्र भी मैंने आपको बना रखा है, 2 सकेंद्रीय वृत्त, एक ही केंद्र है, ये सकेंद्रीय वृत्त है, इसकी बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये दिख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगा सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर इसका बेस निकाल सकते हैं। तो बेस हमने निकाल लिया, यहाँ पर am की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 आएगी। अब am की जो वैल्यू है वो हमारे पास जैसे ही 4 आई, इसके बाद हम जानते हैं कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो होगा, ये 4 है तो ये भी बच्चों कितने होगा, 4 होगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए बी बराबर 2 गुणित am हम लिख सकते हैं, तो 2 गुणित 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको जीवा की जो लंबाई आएगी वो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि उस जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई है। अगला यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, हालांकि क्वेश्चन है लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉइंट्स तो आपको कम से कम इनके याद कर ही लेना है। वो ये है कि स्पर्श रेखा के बीच बनने वाले कोण एवं स्पर्श रेखा खंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक कोण होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कोण और ये कोण संपूरक कोण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज होता है वो समचतुर्भुज होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है। बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है ये जो है। यहाँ पर इसको समझा देता हूं मैं आपको।